ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटि वैष्णववृन्द की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामकारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस भक्ति रसामृत सिंधु के ज्ञानमय आनंदमय हमारे शिविर में। और हम अब तीसरे और महत्वपूर्ण पड़ाव तक पहुंच गए हैं। तो आज से हम तीसरा भाग भक्ति रसामृत सिंधु का तीसरा भाग शुरू करने जा रहे हैं। अब तक हमने 2 भाग समाप्त किए हैं और काफ़ी मूलभूत जो इसके पर्यायी है भक्ति रस के वो हम अब तक देख चुके हैं। और अब हम उसमें आगे थोड़ा सा और उन्नत इसके अंगों का अध्ययन करेंगे। परंतु इसमें भी बहुत ही आश्चर्यजनक कुछ बातें हैं, जैसे कि हमारे रूप गोस्वामी बताते हैं कि अभी भी जो हम तीसरे अध्याय में अध्ययन करने वाले हैं इसे भी वे क्या कहते हैं बेसिक, अर्थात कि बहुत ही शुरुआत के अंगों की बात, रसों की बात करेंगे। तो पढ़ते पढ़ते ऐसा लगता है कि फिर जो सर्वोत्तम है वो कब आएगा, अगर ये सब भी अगर शुरुआती है तो और ये शुरुआती में ही हम इतने उलझ गए हैं तो फिर आगे जाके हमारा क्या होगा। तो डरिए मत, रूप गोस्वामी के चरण कमलों को पकड़ के चलते हैं और देखते हैं क्या कहाँ तक पहुँच पाते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं तीसरे अध्याय तीसरा भाग विभाग, तीसरा खंड, उसमें अध्याय 35 शीर्षक है ईश्वर का शांत प्रेम। ईश्वर का शांत प्रेम अर्थात शांत भक्ति रस या शांत रस। श्रील रूप गोस्वामी नित्य भगवान की सादर स्तुति करते हैं
जो अतीव सुंदर हैं और जिनकी दिव्य प्रेम भक्ति में शुद्ध भक्त सदैव तल्लीन रहते हैं। तो आपकी नोट पेन सब तैयार होगा, जहाँ मार्किंग करना है, इम्पोर्टेंट मार्क करना है, वो भी आप करेंगे। तो श्री रूप गोस्वामी नित्य भगवान की सादर स्तुति करते हैं, भगवान की नित्य सादर स आदर स्तुति करते हैं। और कैसी स्तुति करते हैं? जो और कैसे भगवान की स्तुति करते हैं? जो अतीव सुंदर हैं, ऐसे भगवान की स्तुति करते हैं जो अतीव सुंदर हैं और जिनकी दिव्य प्रेमा भक्ति में शुद्ध भक्त सदैव तल्लीन रहते हैं, सदैव तल्लीन रहते हैं। भक्ति रसामृत सिंधु के इस तृतीय भाग में 5 प्रारंभिक प्रकार की भक्ति का वर्णन हुआ है। तो 5 प्रारंभिक प्रकार की भक्ति का वर्णन इस तृतीय भाग में करेंगे, अर्थात कि बहुत स्पष्ट है। पूरे तीसरे विभाग में शांत से लेकर के माधुर्य रस के 5 जो मुख्य रस है, उन रसों की ही चर्चा करेंगे। ये है शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य तथा माधुर्य भक्ति। इन 5 की अतीव विस्तार से व्याख्या की जाएगी। जैसे मैं कल आपको बता रहा था कि इस अध्याय में, इस खंड में, इस विभाग में अत्यंत विस्तार से इन 5 की व्याख्या करेंगे। इन 5 को की भक्ति रसामृत सिंधु के पश्चिमी तट पर 5 लहरियों के रूप में वर्णित किया गया है। तो इन अगर आपको स्मरण हो, बहुत ही शुरुआत में भक्ति रसामृत सिंधु अर्थात कि भक्ति रस का सागर, तो इस सागर की बात कर रहे थे शुरुआत में, भक्ति रस की, और उसमें अलग अलग तटों की बात कर रहे थे। तो इसमें जो 4 मुख्य तट है, ऐसे ही 4 इसके मुख्य विभाग हैं। तो इसमें पश्चिम का जो तट है, पश्चिम का, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, तो पश्चिम तट पर 5 लहरियां अर्थात कि सागर की लहरें होती है ना, ऐसी 5 मुख्य लहरें उस पश्चिम तट पर हैं, जिसमें के लहरों के रूप में वर्णित किया गया है। अर्थात कि आप ध्यान दे पा रहे हैं ना कि सागर में लहरें होती है, और ये जो पश्चिम तट है, उस पश्चिम तट में 5 मुख्य लहरें हैं सागर की, और वो है शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य। जब कोई अपने दिव्य पद को सचमुच बनाए रखने में समर्थ होता है, तो उसकी यह अवस्था शांत, निरपेक्ष भक्ति कहलाती है। अब शांत रस की बात करना आरंभ कर रहे हैं हमारे आचार्य। तो इसे आप अंडरलाइन कर सकते हैं। जब कोई अपने दिव्य पद को सचमुच बनाए रखने में समर्थ होता है, तो उसकी यह अवस्था शांत निरपेक्ष भक्ति कहलाती है। अर्थात कि कोई हम जैसे कल बात कर रहे थे और आगे भी बात कर रहे थे कि कभी कभी भक्ति का बड़ा एक उफन सा आता है। जैसे हम सामान्य लोगों की बात कर रहे थे कि कभी टीवी सीरियल या ड्रामा देखते हैं या कुछ पढ़ते हैं, ऐसा आध्यात्मिक काव्य भजन सुनते हैं, तो अचानक जैसे आप टीवी में कहीं कभी देखते होंगे कि वो जो बड़े बड़े प्रसिद्ध भजन के कलाकार जो टीवी में गाते हैं, तो उनके भजन में आप देखेंगे कि वो भजन गाने वाले भी रोते हैं और उनके सुनने वाले भी सब रोते हैं। तो हमें थोड़ी क्षण तो ऐसा लगता है कि अत्यंत शुद्ध भक्त हैं ये सब, हमसे तो बहुत आगे है, हमें तो ऐसे रोना नहीं आता कभी भजन में। परंतु मुख्य बात यह है कि क्या वो उस अवस्था में
क्या उस मानसिकता पे हमेशा के लिए निरंतर स्थायी रूप से रह पाते हैं, या बदलता रहता है उनकी वो अवस्था? वो महत्वपूर्ण बात है। तो इसलिए यहाँ पर इस बात को स्पष्ट किया है कि जो स्थायी रूप से किसी एक आध्यात्मिक दिव्य स्तर पर जो पहुंच गया है, वो उसी स्तर पर जब रहता है तो उस पद पर रहता है और निरंतर रहता है, तो वो शांत रस के या शांत अवस्था तक पहुंचा हुआ माना जा सकता है। अर्थात ये भी प्रारंभ की बात है, प्रारंभिक बात, शुरुआत की बात, लेकिन शुरुआत में भी एडवांस। जैसे वो भजन सुनने वाले श्रोता हैं, वो दिन रात नहीं रोते कृष्ण के लिए। इससे अचानक मुझे स्मरण हुआ कि यहाँ पर वृंदावन में कहते हैं एक बाबा थे जो दिन रात निरंतर सतत 24 घंटों 12 महीना रोते ही रहते थे कृष्ण के लिए और राधा रानी के लिए, और रोते 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 अंधे हो गए। इतना रोए कि रोते 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 उनकी आंखें ही चली गई, दृष्टि चली गई, और फिर भी रोना बंद नहीं हुआ। दिन रात रोते राधा कृष्ण के दर्शन के लिए। और संक्षिप्त में कहूँ तो अंत में फिर उनको श्री राधा कृष्ण ने साक्षात दर्शन भी दिए और उनकी आंखों को भी ठीक किया, ऐसा कुछ है। परंतु वो अवस्था इन जो भजन सुनने वाले हैं, जो रो रहे हैं इन कृष्ण भजनों को, उनकी निरंतर ये अवस्था नहीं रहती। दिन रात कृष्ण के लिए रोते नहीं रहते, बाहर जाके फिर उनके अपनी दिनचर्या में भी लग जाते हैं। उनको अपना बिजनेस याद आता है, परिवार याद आता है, बहुत कुछ याद आता है। तो ये वो अवस्था की क्या कहते हैं उसको, निरंतरता नहीं है। तो जो निरंतरता पे पहुंच जाते हैं भक्ति में, उसे शांत अवस्था कहा गया है। तो फिर से और एक बार पढ़ता हूँ, तीसरी बार। जब कोई अपने दिव्य पद को सचमुच बनाए रखने में समर्थ होता है, तो उसकी यह अवस्था शांत निरपेक्ष भक्ति कहलाती है। कतिपय महर्षियों ने इंद्रियों को वश में करने के लिए तपस्या तथा ध्यान का अभ्यास करके इस शांत पद को प्राप्त किया है। तो कुछ ऋषि मुनियों ने ध्यान तपस्या आदि करके धीरे 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 इस अवस्था तक वो पहुंच गए। तो अर्थ ये हुआ कि भक्ति के संदर्भ में नहीं, परंतु शांत रस की अवस्था तक ध्यान या तपस्या के अभ्यास से पहुंचा जा सकता है। ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि ध्यान या तपस्या से शांत पद की प्राप्ति हो सकती है, जैसे यहाँ हमारे आचार्य बता रहे हैं। ऐसे महर्षि सामान्यतया योगी कहलाते हैं और वे परब्रह्म के निर्विशेष निराकार स्वरूप के आध्यात्मिक आनंद की प्रशंसा करते हैं। तो ऐसे योगी, इन ऐसे ऋषियों को योगी कहते हैं, और ऐसे योगी परब्रह्म परमेश्वर, वो उनको जब पूछते हैं भगवान के बारे में तो ऐसे बोलते हैं कि मैं तो परब्रह्म परमेश्वर में मानता हूँ। ब्रह्म से भी ऊपर परब्रह्म क्या है वो पता नहीं, परंतु जो ब्रह्म से भी ऊपर है उसे मैं मानता हूँ। परब्रह्म परमेश्वर कहाँ सुना? वो वेदों में सुना है। बहुत अच्छी बात है। तो परब्रह्म और निर्विशेष निराकार के रूप को उसकी प्रशंसा करते हैं, और उसमें आध्यात्मिक आनंद, उनको कुछ आध्यात्मिक आनंद जैसा अनुभव शायद होता है। अब देखिए, इतना सुंदर रूप से इसको पूरी तरह से धीरे 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 प्रभुपाद डेवलप करेंगे कि
बहुत ही शुरुआत से हमें भक्ति तक कैसे आना है, वो इसी में समझाएंगे, इसी चैप्टर में। बहुत सुंदर। तो पहले तो ध्यान और तपस्या से संभव है शांत रस, और ये योगी जो है वो परब्रह्म में आनंद प्राप्त करते हैं। वे एक तरह से परमेश्वर के निजी सानिध्य से प्राप्त दिव्य आनंद से अनभिज्ञ रहते हैं। तो वे परमेश्वर के निजी सानिध्य अर्थात भगवान के साथ रहने से जो आनंद प्राप्त होता है, भगवान के निकट रहने से जो आनंद प्राप्त होता है, या भगवान के रूप स्वरूप में जो आनंद है, उस दिव्य आनंद से अनभिज्ञ रहते हैं। अर्थात उन्हें उस दिव्य आनंद की कोई अनुभूति या ज्ञान नहीं होता। वस्तुतः परम पुरुष के सानिध्य से प्राप्त होने वाला दिव्य आनंद निर्विशेष ब्रह्म की अनुभूति से प्राप्त होने वाले आनंद से कहीं बढ़कर है, क्योंकि इसमें भगवान के नित्य स्वरूप से प्रत्यक्ष भेंट होती है। तो फिर से वस्तुतः परम पुरुष के सानिध्य से प्राप्त होने वाले दिव्य आनंद निर्विशेष ब्रह्म की अनुभूति से प्राप्त आनंद से कहीं बढ़कर है। स्वाभाविक है, बिल्कुल सामान्य बुद्धि से हम समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति के साथ रहने में जो आनंद है वो एक कुछ काल्पनिक निर्विशेष निराकार के आनंद से तो स्वाभाविक है कहीं ज्यादा बढ़कर है। आपको कहे कि भाई एक कल्पना कर लो कि कुछ बादल है और आप बादल से प्रेम करते हैं। अरे बादल से प्रेम, अच्छा हाँ चलो बादल से प्रेम करते हैं, और फिर आपको एक व्यक्ति आपके सामने खड़ा रख दिया जाए कि आप ये व्यक्ति से प्रेम करें, तो सामान्य बुद्धि है, बादल को भूल जाएंगे, आप व्यक्ति को प्रेम करेंगे। और आश्चर्य की बात यह है कि इन निर्विशेषवादियों का भी यही होता है। आगे आप देखेंगे कि अगर वो भक्ति का थोड़ा भी रस चख लेते हैं तो वो उस निर्विशेष बादल को भूल जाते हैं। देखिए बहुत आनंद आएगा सुनने में। तो ये तो स्पष्ट हो गया कि ये जो भगवान के सानिध्य में रहते हैं उनका आनंद थोड़ा बढ़कर है, क्योंकि इसमें भगवान के नित्य स्वरूप से प्रत्यक्ष भेंट होती है। निर्विशेषवादियों को भगवान की लीलाओं के श्रवण से उनके सानिध्य का दिव्य सुख प्राप्त नहीं हो पाता। तो निर्विशेषवादियों को भगवान की लीलाओं के श्रवण में जो हमें और उनके सानिध्य से जो सुख प्राप्त होता है भक्तों को, वो उन्हें नहीं हो पाता और उन्हें ज्ञान ही नहीं होता। तो यही सबसे बड़ा आश्चर्य है, बहुत आश्चर्य है कि भगवान उन्हें क्यों नहीं बताते, या फिर वो क्यों नहीं जान पाते कि इससे बढ़कर कुछ हो सकता है। अब जो भी कारण हो, भगवान की इच्छा है, परंतु वो निर्विशेषवादी उसी को आनंद समझ करके और उसका ही उसमें ही मजा लेते हैं। जैसे कि एक मधु शहद से भरी हुई बोतल हो, उसको बंद किया हुआ हो और मक्खी बाहर से उसे चूसने की कोशिश कर रही है, और फिर लगता है उसे कि आहा क्या मज़ा आ गया। और कहीं कभी गलती से अगर ढक्कन खुल जाए और वही मक्खी अगर अंदर के मधु का आस्वादन कर ले तो उसे समझ में आएगा कि मैं तो केवल भ्रम में थी अभी तक कि मुझे कुछ स्वाद आ रहा है, असली स्वाद तो ये मधु है। बस बिल्कुल वैसा ही भेद है कि ये निर्विशेषवादी जो हैं उन्हें वो काल्पनिक मधु का आनंद लेते हैं, वास्तविक आनंद उन्हें नहीं मिलता। तो इसीलिए उन्हें भगवत गीता की कथा से आस्वाद्य दिव्य आनंद प्राप्त नहीं हो सकता, जहां भगवान स्वयं अर्जुन से बात करते हैं। तो जैसे
भागवत और बाकी ग्रंथों की तो बात ही नहीं है, भगवद गीता में भी, भगवद गीता में हम किस बात का आनंद, हमें ऐसा लगता है क्या आनंद, इसमें क्या आनंद है, हमें मतलब ऐसा कुछ रस तो उत्पन्न नहीं होता, परंतु रस है एक भगवान और उनके भक्त के बीच में जो आदान प्रदान है, उसके अंदर से रस है, और वो रस हम भक्त उसे प्राप्त कर सकते हैं। परंतु ये जो निर्विशेषवादी है, उन्हें भगवद गीता दे दी जाए, जैसे डॉक्टर राधा कृष्णन या लोकमान्य तिलक, गांधी जी, जिनके अंदर भक्ति का या फिर कोई भी अन्य ज्ञान मार्गी लोग, ये शंकराचार्य के अनुयायी फॉलोअर, वो सब जब भी भगवद गीता का अनुवाद करते हैं या उनकी लिखी हुई भगवद गीता जब आप पढ़ेंगे, तो उसमें कहीं भी रस नहीं दिखेगा। और जो पॉलिटिशियंस के लिए लिखी हुई भगवद गीता है, उसमें तो भयानक गलतियां दिखेगी आपको, भयानक गलतियां, बहुत ही क्या कहते, अक्षम्य गलतियां उनसे होती, क्योंकि उनका सब्जेक्ट ही नहीं है, उनका विषय ही नहीं है, केवल अहंकार के वश उन्होंने लिख दिया है। तो एक वैष्णव, शुद्ध वैष्णव से के द्वारा लिखी हुई भगवद गीता में जो रस है, वो रस इसमें प्राप्त नहीं हो सकता। तो आप देखिए, इसलिए उन्हें भगवद गीता की कथा से आस्वाद्य दिव्य आनंद प्राप्त नहीं हो सकता। जहाँ भगवान स्वयं अर्जुन से बात करते, तो उनकी निर्विशेष प्रवृत्ति का मूल सिद्धांत उन्हें उस दिव्य आनंद का आस्वादन नहीं करने देता, जिसका आस्वादन उस भक्त द्वारा किया जाता है, जिसके ज्ञान के मूल सिद्धांत परम पुरुष हैं। तो हमारा देखिए क्या अंतर है, क्यों हम ले सकते हैं आनंद और क्यों वो नहीं ले सकते। तो ये बड़ा यहाँ अच्छी तरह स्पष्ट किया प्रभुपाद जी ने। क्या कहते हैं कि जिसका आस्वादन उस भक्त द्वारा किया जाता है, जिसके ज्ञान के मूल सिद्धांत परम पुरुष है। हमारा जितना भी ज्ञान है, हम वैसे तो ज्ञान मार्ग में नहीं है, परंतु हम में बहुत सारा ज्ञान है, लेकिन हमारे ज्ञान का मूल क्या है, हमारे ज्ञान के मूल में क्या है, हमारे ज्ञान के मूल में भगवान जिनका स्वरूप है, ऐसे भगवान वो हमारे ज्ञान के मूल में है। उनके ज्ञान के मूल में क्या है, उनके ज्ञान के मूल में भगवान जिनका कोई रूप, स्वरूप या आकार नहीं है, ऐसा भगवान है। बस यही सबसे बड़ा अंतर है, और इसीलिए हम इसमें आनंद और आस्वादन करते हैं, और वो लोग कभी भी आनंद नहीं ले पाते। ये सबसे बड़ी बात है। इसीलिए भगवद गीता पर निर्विशेषवादी टीका घातक होती है। देखिए, अभी अभी मैं कह रहा था ना कि बड़े बहुत ही भयानक इसके अंदर ये गलतियां करते हैं जो सामान्य लोग लिखते हैं, लेकिन यहाँ हमारे आचार्य तो निर्विशेषवादी, जो मायावादी निर्विशेषवादी जो लिखते हैं टीका, उसको भी घातक बताते हैं। घातक अर्थात ये बहुत बड़ा शब्द है। घातक का अर्थ है संपूर्ण विनाश, नाश, जिसे अंग्रेजी में वे कहते थे प्रभुपाद हमेशा, स्पिरिचुअल सुसाइड, आध्यात्मिक आत्महत्या। तो अगर हम निर्विशेष टीका सुनेंगे तो आत्मघाती हो सकती है, क्योंकि निर्विशेषवादी गीता के दिव्य आनंद को समझे बिना ही अपने ढंग से उसकी व्याख्या करना चाहते हैं, अपने ढंग से वो उसकी व्याख्या कर डालते हैं, और उससे क्या होता है, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इसलिए प्रभुपाद जी को भगवद गीता का नाम देना पड़ा भगवद गीता यथारूप, भगवद गीता तेना मूल रूपे, भगवद गीता एज इट इज, जैसी आहे तशी इत्यादि। इसको जैसी है वैसी मूल रूप से
भगवद गीता उन्होंने अनुवाद किया। किंतु यदि निर्विशेषवादी शुद्ध भक्त के संसर्ग में आ सके तो उसकी दिव्य स्थिति और उच्च हो सकती है। जैसे मैं बता रहा था कि धीरे 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 प्रभुपाद डेवलप करेंगे और ये बिल्कुल शून्य से धीरे धीरे शांत भक्ति रस तक ले जाएंगे और इन्हीं योगियों को लेके जाएंगे। यही जो योगियां हैं, निर्विशेषवादियां हैं, उन्हीं को लेके जा रहे हैं धीरे धीरे। तो इसमें से एक को पकड़ा, निर्विशेषवादी को, और उसको धीरे से किसी भक्त के संग में रख दिया। तो ये एक भक्त के संसर्ग में आ गया। तो भक्त के संसर्ग में आ सके तो उसकी दिव्य स्थिति और उच्च हो सकती है। पहले तो उसकी दिव्य स्थिति उच्च हो जाएगी। इसीलिए महर्षियों को भगवान के स्वरूप अर्चा विग्रह की पूजा करने की सलाह दी जाती है, जिससे उन्हें सर्वोच्च दिव्य आनंद प्राप्त हो सके। तो ऋषि मुनियों को या महर्षियों को भगवान के अर्चा विग्रह, भगवान के श्री विग्रह मूर्ति की पूजा करने की सलाह दी। तो हमारे आचार्यों को आप देखेंगे, यदि आप तो वृंदावन लगभग सब लोग आए हैं और आप में से कई तो 10-10 वर्ष तक, 8-10 वर्ष से आ रहे हैं। तो हम जब जब यात्रा करते हैं, जहाँ जहाँ जिन मंदिरों के दर्शन करते हैं, जितने अर्चा विग्रह, भगवान के विग्रहों के दर्शन करते हैं, प्रायः लगभग ये सारे किसी न किसी आचार्य के ही विग्रह होते हैं। तो इसका अर्थ बहुत स्पष्ट है कि हमारी परंपरा में जितने भी हमारे आचार्य हुए या जितने भी भक्त हुए, लगभग सभी भक्तों के अपने अपने पर्सनल डेटीज, अर्थात कि व्यक्तिगत निजी भगवान के विग्रह अवश्य हैं, जिनकी उन्होंने सेवा की है। या तो गौर निताय हो, या राधा कृष्ण हो, या फिर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, या किसी और स्वरूप में हो, तो अवश्य उनके निजी विग्रह हैं और उनकी उन्होंने बहुत ही, आप किसी भी आचार्य की बात करें, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, किसी की भी, सबके विग्रह हैं, सबके विग्रह हैं। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि जो आचार्य, जो ऋषि मुनि, जो साधक है, जो भक्त है, उसके अपने एक विग्रह हो जिनकी वो सेवा करें। अच्छा विग्रह, उससे क्या होता है, उससे उसे दिव्य आनंद की प्राप्ति होती है और व्यक्तिगत संबंध भगवान के साथ उसका डेवलप होता है। तो अर्चा विग्रह की पूजा किए बिना भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथों को नहीं समझा जा सकता। बहुत महत्वपूर्ण वाक्य बता रहे हैं, बात बता रहे हैं यहाँ पर हमारे आचार्य। कह रहे हैं कि अर्चा विग्रह की यदि पूजा नहीं की है, भगवान के विग्रह से व्यक्तिगत संबंध नहीं जोड़ा है, तो भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथों को नहीं समझा जा सकता। जो महर्षि दिव्य शांत रस के पद पर आसीन हैं, उन्हें चाहिए कि सर्वप्रथम भगवान के चतुर्भुज स्वरूप रूप भगवान विष्णु की शरण में जाए। देखिए, अब इनमें से वो निर्विशेषवादियों का जो ढेर है, उनमें से किसी एक को अगर इस तरफ आना हो तो उसको रास्ता दिखा रहे हैं कि क्या करने से इस तरफ आ सकते हो भाई। तो ये करो, क्या करना है। पहले तो अर्चा विग्रह की सेवा करने के लिए कहा, और जो दिव्य शांत रस के पद पर आसीन हैं, उन्हें चाहिए कि सर्वप्रथम, मतलब साधना से शांत रस तक पहुंच गए हैं तो या तपस्या से, तो उनको सर्वप्रथम भगवान के चतुर्भुज रूप भगवान विष्णु की शरण में जाना चाहिए, ऐसा बता रहे हैं। इसलिए योगियों को सलाह दी जाती है कि वे भगवान विष्णु के उस रूप का
ध्यान करें जिसकी संस्तुति कपिल मुनि द्वारा सांख्य योग विधि में की गई। तो हमारे भगवान के अवतार श्री कपिल मुनि जो है, उन्होंने जो सांख्य योग की रचना की, उसमें उन्होंने, वैसे 2 कपिल हुए, तो बाद में जो कपिल हुए उनका भी सांख्य है, परंतु उसमें बहुत सारी, मतलब परंतु वो अर्थात वो बिल्कुल ही शुद्ध नहीं है। तो जो मूल कपिल है, जो भगवान के अवतार हैं, उन्होंने जो सांख्य योग दिया है, उसके अंदर भक्ति के सारे मार्ग खोल दिए हैं उन्होंने। वो भक्ति के लिए ही है वो सांख्य योग। तो जो भागवत में जिसका वर्णन है, तो उन्होंने वहाँ पर किस रूप में भगवान का ध्यान करना चाहिए, उसका सिद्धांत उन्होंने सांख्य योग में दिया है। दुर्भाग्यवश अनेक योगी शून्य का ध्यान करते हैं, किंतु जैसा कि गीता में कहा गया है, इसका परिणाम यह निकलता है कि वे कष्ट ही उठाते हैं और उन्हें कोई उल्लेखनीय फल प्राप्त नहीं होता। तो भगवत गीता में क्या बताया है कि जो शून्य का ध्यान करते हैं, या निर्विशेष या मायावाद जैसे शून्यवाद निर्विशेषवाद का ध्यान करते हैं, उनको कष्ट ही मिलता है, उनको कोई सुख या फल प्राप्त नहीं होता। ऐसा स्वयं भगवान ने भगवत गीता में कहा। आप में से कोई बता पाएगा कि कौन से श्लोक में ये कहा गया है? किसी को स्मरण है आप में से कि कौन से श्लोक में ये कहा गया है? ठीक है। अगर संयुक्ता और पायल है, पायल तो है, तो संयुक्ता इस पर ध्यान दे सकती है कि ये श्लोक भी कंठस्थ करना आवश्यक है, क्योंकि हम लोग जब प्रचार करते हैं तो कभी किसी मायावादी या निर्विशेषवादी से यदि बात हो जाए तो उन्हें ये श्लोक हम बता सकते हैं कि देखिए भाई, आप जो कर रहे हैं उसमें आपको कष्ट ही मिलेगा। तो ये भगवत गीता के 12वें अध्याय का 5वां श्लोक है। भगवत गीता 12.5 इसमें कहा है, क्लेशो अधिकरस्तेषाम् अव्यक्त आसक्त चेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद् भीरवाप्यते। तो क्लेशो अधिकरस्तेषाम्, क्लेश अधिकरस्तेषाम्, उसमें अत्यंत क्लेश है, किसमें? अव्यक्त आसक्त चेतसाम्, जिनके हृदय अव्यक्त निर्विशेष निर्गुण निराकार भगवान में आसक्त है, जिनके हृदय, उनको क्लेश ही अधिकतर प्राप्त होता है। क्लेशो अधिकरस्तेषाम्। तो अगर कोई आगे भविष्य में कोई निर्विशेषवादी या ज्ञान मार्गी या कोई शून्यवादी मोक्ष कामी यदि ये वीडियो देखे तो चिंतन करें कि आपके जीवन में यदि क्लेश ही क्लेश है, तो क्लेश ही क्लेश लिखा है आपके जीवन में, क्योंकि आपने रास्ता ही ऐसा चुना है। क्लेशो अधिकरस्तेषाम् अव्यक्त आसक्त चेतसाम्। अव्यक्त, जिसने अव्यक्त ब्रह्म की कल्पना करके उसमें आसक्ति अपना चित्त लगाया है, उसको क्लेश ही प्राप्त होगा। अव्यक्ता ही गतिर दुखम, अव्यक्त ही गतिर दुखम। तो जो अव्यक्त से जुड़ा हुआ है उसे निश्चित रूप से दुख ही प्राप्त होगा। पहले क्लेश कहा, फिर कहा दुख। देहवद् भीरव अवाप्यते, अर्थात कि तुम देहधारी हो, देह को धारण करते हो, जीवन पूरा देह के साथ जी रहे हो, और बिना देह वाले किसी काल्पनिक भगवान के ऊपर चिंतन कर रहे हो, तो तुमको कैसे सुख मिल सकता है? क्योंकि तुम्हें देह दिया गया है
तो तुम्हें सामान्य बुद्धि से एक देहधारी होने के कारण साकार भगवान की ही आराधना करनी चाहिए। निराकार में तुमको क्लेश और दुख ही प्राप्त होगा। ऐसा स्वयं भगवान 12वें अध्याय के 5वें श्लोक में कहते हैं। जब कुछ महात्माओं ने तपस्या के पश्चात भगवान विष्णु के चतुर्भुज दिव्य रूप का दर्शन किया तो उन्होंने कहा, नील रंग वाले चतुर्भुज भगवान समस्त आनंद के आगार एवं हमारे प्राण के केंद्र बिंदु हैं। वस्तुतः जब हम विष्णु के इस शाश्वत रूप का दर्शन करते हैं तो अनेक अन्य परमहंसों के साथ साथ हम भी भगवान के सौंदर्य पर तुरंत मुग्ध हो जाते हैं। तो आप अगर इसमें ध्यान देंगे तो बहुत ज़्यादा पर्सनल रिलेशन नहीं है इस स्तुति में भगवान के साथ, परंतु फिर भी उनके आकार का बड़ा विस्मयकारक वर्णन है। तो शांत रस में सबसे मुख्य क्या है? विस्मय अथवा भय, जिसे कह सकते हैं एक प्रकार से भगवान का भय या विस्मय, आश्चर्य, और दूसरा उसके अंदर आप देखिए धीरे धीरे कैसे समझाते हैं आचार्य, हम देखेंगे। तो नीले रंग वाले चतुर्भुज उनके सब रूप का वर्णन है। वस्तुतः हम विष्णु के इस शाश्वत रूप का दर्शन करते हैं। परमहंसों के साथ साथ हम भी भगवान के सौंदर्य पर तुरंत मुग्ध हो जाए, अर्थात कि आकर्षित हो गए हैं। आकर्षण ये उनका प्रथम पगला क्या कहते हैं, सोपान, प्रथम स्टेप, प्रथम उनका पग जो है वो वहाँ पर धारण कर रहे हैं कि ये शुरुआत कर रहे हैं कि अब भक्ति की ओर धीरे से मुड़ रहे हैं। तो सबसे पहले क्या होता है? आकर्षण। प्रथम है आकर्षण भगवान के स्वरूप से या उनकी किसी भी एक भगवान किसी एक वस्तु से वे आकर्षित होते हैं। ये शुरुआत है भक्ति की। तो और यहाँ ये भी लिखा है कि परमहंसों के साथ साथ, अर्थात जानते हैं कि जो परमहंस है वो तो संपूर्ण रूप से भगवान में है, आकर्षित है, उनके साथ साथ हम भी आकर्षित हो। तो संतों द्वारा भगवान विष्णु की यह प्रशंसा शांत रस की स्थिति का उदाहरण है। तो आप इस बात को समझिए, शांत रस में कैसा सोचता है भक्त, उसका यहाँ पर वर्णन है। जो लोग मोक्ष के कामी हैं वे प्रारंभ में ही कष्टप्रद तपस्या करके भव बंधन से छूटने का प्रयास करते हैं और अंततः वे आध्यात्मिक अनुभूति की निर्विशेष दशा को प्राप्त होते हैं। तो जैसे जैन बड़ी कठोर तपस्या करते हैं और उनका एक ही लक्ष्य या फिर दो लक्ष्य कहिए, मुख्य लक्ष्य है मोक्ष और दूसरा शायद तीर्थंकर बनने का लक्ष्य हो सकता है, परंतु मुख्य लक्ष्य तो है मोक्ष प्राप्त करना। तो मोक्ष कामी है और तपस्वी है। तो ये जो वर्णन है बिल्कुल जैनों के साथ फिट बैठता है। तो जो लोग मोक्ष के कामी हैं वे प्रारंभ में कष्टप्रद तपस्या, अभी जैनों की तपस्या को देख, नोच नोच के बाल निकाल देते हैं सर से, फिर क्या 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 नहीं करते, कैसी तपस्या करते और कष्टप्रद तपस्या करके भवबंधन से छूटने का प्रयास करते हैं। अंततः क्या होता है? वे आध्यात्मिक अनुभूति की निर्विशेष दशा को प्राप्त होते हैं। तो निर्विशेष दशा में को प्राप्त तो करते हैं। भवबंधन से मोक्ष की इस ब्रह्मभूत अवस्था में, जैसा भगवत गीता में कहा गया है, मनुष्य लालसा या विशेष विषाद से रहित होकर प्रफुल्लित बनता है और उसे विश्व जनीन दृष्टि प्राप्त होती है। तो ये कौन सा श्लोक है?
ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समस्त सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति भवते परा। तो ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, उसकी यहाँ पर इसका वर्णन है कि भवबंधन से मोक्ष की इस ब्रह्मभूत अवस्था में जैसे भगवद गीता का मनुष्य लालसा या विषाद से रहित होकर, तो कोई कुछ प्राप्त करने की इच्छा, लालसा, या विषाद या दुख कि ये चला गया, मेरा ये नुकसान हो गया, कोई दुख नहीं, कोई प्राप्त करने की इच्छा नहीं, प्रफुल्लित बनता है, आनंद में थोड़ा आनंद प्राप्त होता है, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, और उसे विश्वजनीन दृष्टि प्राप्त होती है, अर्थात कि वो सब कुछ समान देखना, सब में भगवान देखना, ऐसी कुछ दृष्टि को प्राप्त करता है। जब भक्त शांत रस में स्थित होता है तो वह भगवान के विष्णु रूप का प्रशंसक बन जाता है। इसको आप हाईलाइट करिए, इस लाइन को, या अंडरलाइन करिए। जब भक्त शांत रस में स्थित होता है तो वह भगवान के विष्णु रूप का प्रशंसक बनता है। अब इससे विपरीत इसी वाक्य को यदि उल्टा के हम देखें तो जब विष्णु रूप का कोई प्रशंसक हो तो हम मान सकते हैं कि वो शांत रस में स्थित एक भक्त है। आप समझ रहे हैं ना, मैं वाक्य को उल्टा करके आपको समझा रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ कि जो भगवान के विष्णु रूप का प्रशंसक है, या तो भगवान विष्णु की आराधना, सेवा, पूजा या उनसे आकर्षित है, वो उस भक्त को आप भगवान के शांत रस में स्थित मान सकते हैं। तो जैसे कि कभी कभी जो कर्मकांडी पुजारी होते हैं, जो कर्मकांड की पूजा आदि करवाते हैं, क्षमा कीजिए, तो आपको कभी कभी ऐसा अनुभव होता है कि वे भगवान विष्णु से कभी कभी बड़े प्रभावित रहते हैं, आकर्षित रहते हैं। भगवान नारायण के कुछ हद तक भक्त रहते हैं, कुछ हद तक, तो ये शांत रस के भक्त हैं, परंतु फिर भी थोड़े विभाजित हैं दूसरी चीजों में। तो यहाँ पर ये वाक्य बड़ा महत्वपूर्ण है कि शांत रस में कौन है, कैसे पहचानेंगे, तो ये उसकी पहचान है। वास्तव में संपूर्ण वैदिक संस्कृति का लक्ष्य भगवान विष्णु को समझना है। ऋग्वेद के एक मंत्र में कहा गया है कि कोई भी उन्नत संत पुरुष सदैव विष्णु के चरण कमलों के ध्यान में स्थिर होने की आकांक्षा करता है। तो ऋग्वेद में बताया, तो अर्थात वेदों में तो अंततः विष्णु या नारायण की ही बात हुई है, स्पष्ट है। तो ये एक प्रकार से शांत रस की बात है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि मूर्खों को यह पता नहीं चलता, पता नहीं रहता कि विष्णु ही जीवन के चरम लक्ष्य है। मूर्खों को पता नहीं रहता कि विष्णु ही भगवान जीवन के परम लक्ष्य। समस्त प्रामाणिक वैदिक शास्त्रों का यह निर्णय है कि जब मनुष्य विष्णु की प्रशंसा करने लगता है तो समझिए कि उसकी भक्ति का शुभ आरंभ हो रहा है। ये भी महत्वपूर्ण वाक्य है। समस्त प्रामाणिक वैदिक शास्त्र क्या कहते हैं, का निर्णय है कि जब मनुष्य विष्णु की प्रशंसा करने लगता है तो समझना चाहिए कि उसकी भक्ति का शुभ आरंभ हो रहा है, बिगिनिंग हो रहा है, स्टार्टिंग हो रहा है, इनिशिएशन हो रहा है, शुरुआत हो रही है। किसकी? भक्ति की। यदि समुचित मार्गदर्शन के अंतर्गत भक्ति का उत्तरोत्तर अनुशीलन किया जाता है तो भक्ति के अन्य गुण क्रमशः प्रकट होने लगते हैं। देखिए, एक लाइन में बहुत ही
छिपे हुए ढंग से प्रभुपाद जी ने बता दिया कि यहाँ से आगे जाने का रास्ता कहाँ है। जो जो मायावादी, निर्विशेषवादी, शून्यवादी अगर यहाँ तक आकर्षित होकर आ गया, तो उसे यहाँ से, अगर उसके हृदय में ये भाव हो कि हाँ, यहाँ से आगे बढ़ना है और मुझे शुद्ध भक्ति प्राप्त करनी है, तो उसको आगे जाने का रास्ता एक लाइन में बता दिया प्रभुपाद जी ने। यदि समुचित मार्गदर्शन के अंतर्गत समुचित मार्गदर्शन, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। समुचित मार्गदर्शन कहाँ से प्राप्त होगा? समुचित मार्गदर्शन स्वाभाविक है कि एक महाभागवत भक्त, एक शुद्ध भक्त, एक शुद्ध वैष्णव, एक उन्नत भक्त से, उत्तम अधिकारी भक्त से ही ये मार्गदर्शन मिल सकता है। अर्थात कि एक उचित आध्यात्मिक भक्ति योगी का गुरु प्राप्त करना होगा। तो यहाँ से रास्ता सीधा गुरु का है। इस समुचित मार्गदर्शन के अंतर्गत भक्ति का उत्तरोत्तर अनुशीलन किया जाए, अर्थात कि गुरु के निर्देशन के अंतर्गत भक्ति को आगे बढ़ाई जाए। यहाँ से लेकर के तो भक्ति के अन्य गुण क्रमशः प्रकट होने लगते हैं, अर्थात कि फिर धीरे धीरे शांत से फिर आगे किसी अन्य रस तक पहुंच सकते हैं। कम से कम दास्य तक तो बहुत ही निश्चित रूप से पहुंच ही सकते हैं। बहुत ही सरल है यहाँ से तो, लेकिन समुचित मार्गदर्शन के अंतर्गत जाना होगा, स्वयं की बुद्धि से नहीं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। शांत रस की इस अवस्था में मनुष्य को भगवान विष्णु के दर्शन हो सकते हैं। तो शांत रस की इस अवस्था में भगवान विष्णु के दर्शन हो सकते हैं, जो असुरों तक के उद्धारक हैं। अर्थात एक तरह से छिपे हुए अर्थ में प्रभुपाद ये कह देते हैं, अरे भाई, असुरों को भी नारायण के दर्शन हो जाते हैं। परंतु फिर भी ठीक है, जो शांत रस में है उन्हें नारायण के या विष्णु के दर्शन हो सकते हैं। और असुरों के उद्धारक है का अर्थ ये भी कर सकते हैं कि भाई, आप भी तो असुर ही थे आप भी तो निर्विशेष, शून्यवादी, मायावादी असुर ही थे, तो आपका भी उद्धार कर दिया नारायण ने। ऐसे भावी भक्तों, भावी मतलब जो फ्यूचर में होने वाले भक्त हैं, आगे होंगे, द्वारा भगवान नित्य दिव्य स्वरूप, समस्त स्वरूप, सिद्धों के प्रमुख परमात्मा तथा परब्रह्म के रूप में प्रशंसित होते हैं। ये अलग अलग उनके प्रकार हैं, जिसमें आगे के फ्यूचर के भक्तों को क्षमा कीजिए, प्रशंसित होते हैं, अर्थात कि उनके द्वारा थोड़ी सी भक्ति होती है। वे पूर्णतः शांत, संयमित तथा शुद्ध भक्तों पर कृपालु एवं किसी भी भौतिक दशा से निर्लिप्त माने जाते हैं। तो ये शांत, संयमित तथा शुद्ध भक्तों पर कृपालु एवं किसी भी भौतिक दशा से निर्लिप्त, भौतिक दशा से निर्लिप्त, आजू बाजू में क्या चल रहा है उससे कोई लेना देना नहीं। थोड़े दिन पहले मैंने आपको उदाहरण दिया था ना, भागवतम के 7वें स्कंद में लगभग अंतिम अध्यायों में प्रहलाद महाराज एक अवधूत से मिलते हैं, जो कभी राजा थे और फिर संपूर्ण सब कुछ सर्वस्व त्याग करके बिल्कुल अवधूत अवस्था में पड़े रहते हैं। तो वो कहते हैं कि कभी कोई सोने चांदी की थाली में खाना दे दे तो खा लेता हूँ, कभी कोई सड़ा बासी खाना फेंक के जाए तो खा लेता हूँ, कभी खाना नहीं मिले तो भी जी लेता हूँ, कभी कोई अच्छी सैया दे दे
तो सो जाता हूँ, कभी कुछ नहीं मिले तो ज़मीन पर लेट जाता हूँ। हर अवस्था में मैं प्रसन्न रहता हूँ। तो ये अवधूत अवस्था जो मतलब कि भौतिक जो भी वातावरण है मेरे आजू-बाजू में उससे निर्लिप्त जो मिलता है बेस्ट है, जो मिलता है वही उचित है, जो दिया है सब भगवान ने दिया है। तो इस प्रकार की अवस्था में तो ये है शांत रस का अ, गुण। तो संतों द्वारा भय अर्थात विस्मय, मैं कह रहा था ना, दो इसमें दो मुख्य बात है शांत रस में। तो संतों द्वारा भय अर्थात विस्मय, आश्चर्य, सरप्राइज, अरे ऐसे हैं भगवान या ऐसे हो सकता है, तो या उसमें थोड़ा भय का भी एक क्या कहते हैं घटक उसमें रहता है, एलिमेंट, थोड़ा सा डर, तो एक भय तथा आदर, गौरव, आदर, भगवान भगवान भगवान, बहुत ही आदर, ये तो भगवान है। तो ये भय, विस्मय और आदर यानी गौरव के साथ भगवान की यह प्रशंसा इसका प्रतीक है कि वे शांत रस में स्थित हैं। तो इस लाइन को आप अच्छे से हाईलाइट करिए, क्योंकि इसमें भी फिर इसका अर्थ, इसका अर्थ घटन या इसका तात्पर्य शांत रस का जो है अर्थात इसका मीनिंग जो है इसमें समझाया है। तो ये वाक्य इसका अर्थ समझाता है कि शांत रस में, या फिर ये सूचक है कि इसमें क्या क्या आपको गुण दिखेंगे एक शांत रस के भक्त में। तो यहाँ संत शब्द का उपयोग है, संतों द्वारा। तो जो शांत रस में संत है, तो संतों द्वारा भय, विस्मय तथा आदर, गौरव के साथ भगवान की यह प्रशंसा इसका प्रतीक है कि वे शांत रस में स्थित है। तो ये इसका प्रतीक है, सूचक है। शांत रस की यह अवस्था निर्विशेषवादियों को तभी प्राप्त हो सकती है जब वे शुद्ध भक्तों की संगति करें, अन्यथा यह संभव नहीं है। जितना हो सकता है इसको हाईलाइट करिए, गोल गोल करिए, अंडरलाइन करिए, एरो मारिए। ये सूत्र है, दूसरा सूत्र, दूसरी कड़ी, दूसरा रास्ता दिया है उन निर्विशेषवादियों को कि यदि उन्नति करनी है, शुद्ध भक्त बनना है या आगे की अवस्था को प्राप्त करना है, तो ये रास्ता है। शांत रस की यह अवस्था निर्विशेषवादियों को तभी प्राप्त हो सकती है जब वे शुद्ध भक्तों की संगति करें, अन्यथा ये संभव नहीं है। तो निर्विशेषवादी यदि शांत रस तक जब पहुंचना चाहते हैं तो भी उन्हें शुद्ध भक्तों की संगति करनी होगी, अन्यथा संभव नहीं है। जब तक एक वैष्णव की कृपा नहीं मिलेगी, जब तक किसी उत्तम भक्त की कृपा नहीं मिलेगी, तब तक ये संभव नहीं है कि वे प्रगति कर पाएंगे। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। ब्रह्म साक्षात्कार के बाद जब मुक्त आत्मा भगवान के शुद्ध भक्त के संपर्क में आता है और भगवान कृष्ण के उपदेशों को बिना मीन मेष के विनीत भाव से ग्रहण करता है, तो वह भक्ति के शांत रस के पद को प्राप्त करता है। और आगे विस्तारित किया इसको कि ब्रह्म साक्षात्कार के बाद पहले उन्हें ब्रह्म साक्षात्कार हो गया, भगवान का ब्रह्म का साक्षात्कार हो गया। क्या सब कुछ अनंत है, निराकार है, निर्गुण है, सर्वव्यापी है इत्यादि
तो ब्रह्म साक्षात्कार के बाद यहाँ तक तो पहुंच गया, उसे भी मुक्त आत्मा कहा। ये मुक्त आत्मा है। तो जब मुक्त आत्मा भगवान के शुद्ध भक्त के संपर्क में आता है और भगवान कृष्ण के उपदेशों को बिना मीन मेष के, अर्थात कि बिना तर्क वितर्क के कि भाई ये ऐसा क्यों, ऐसा क्यों नहीं, ऐसे क्यों, बिना तर्क वितर्क के विनीत भाव से, विनम्रता पूर्वक, नम्रता पूर्वक ग्रहण करता है, तो वह भक्ति के शांत रस के पद को प्राप्त करता है। इसे भी उसी के कंटिन्यूशन में भी आपको अंडरलाइन करना चाहिए, भी उतना ही महत्वपूर्ण है। शांत रस में स्थित संत पुरुषों का सर्वोत्तम उदाहरण, अब उदाहरण देंगे, बड़े विस्तार से बताएंगे कि कैसे कैसे। तो उदाहरण है सनक, सनातन, सनंदन तथा सनत कुमार, अर्थात 4 सनत कुमार की बात है। चारों कुमार, ये चारों महात्मा चतुः सन ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। जन्म के बाद जब इनके पिता ने इन्हें गृहस्थ बनकर मानव समाज की वृद्धि करने का आदेश दिया, तो इन्होंने उसे ठुकरा दिया। इन्होंने कहा कि हमने पहले से पारिवारिक जीवन में न फंसने का निश्चय किया है। छोटे छोटे 4-5 साल के कुमारों ने कहा ब्रह्मा जी को कि हमने पारिवारिक जीवन में ना फंसने का निश्चय किया। हम अपनी सिद्धि के लिए साधु ब्रह्मचारी के रूप में रहेंगे। हम ब्रह्मचारी रहेंगे। अतएव लाखों वर्षों से ये महान संत इसी प्रकार रह रहे हैं। लाखों वर्षों से ऐसे ही रहते हैं और आज भी ये 4-5 वर्ष के बालकों सरीखे लगते हैं। 4-5 वर्ष के बच्चे जैसे ही दिखते हैं। इनका रंग गोरा है, इनके शरीर में तेज है और वे सदैव नंगे विचरण करते हैं, तो विचरते हैं। तो सदैव बिना वस्त्रों के, क्यों 4-5 साल के बच्चे हैं, क्या वस्त्र पहनेंगे। ये चारों संत पुरुष प्रायः साथ साथ रहते हैं। चारों साथ साथ रहते हैं। चारों कुमारों ने अपनी एक स्तुति में यह घोषणा की है, हे मुकुंद, अर्थात मुकुंद का अर्थ है मोक्षदाता कृष्ण। हे मुकुंद, मोक्षदाता कृष्ण, जब तक कोई संत पुरुष आपके सच्चिदानंद स्वरूप को, जो नव विकसित तमाल वृक्ष के समान श्याम वर्ण का है, नहीं देख पाता, तभी तक उसे ब्रह्म का निर्विशेष स्वरूप निराकार अत्यंत सुहावना लगता है। स्वयं निर्विशेषवादी थे, स्वयं निराकारवादी थे 4 कुमार, उसमें से अचानक भक्त कैसे बन गए, तो वो आगे बताएंगे। परंतु बहुत महत्वपूर्ण बात की है कि वो अपने अनुभव से बता रहे हैं। वो निर्विशेष निराकारवादियों को अपने अनुभव से बताते। क्या बताते हैं? और ये सामान्य बच्चे नहीं हैं, ब्रह्मा जी के सर्वप्रथम पुत्र हैं, मानस पुत्र 4, और इस पृथ्वी में, इस पूरे ब्रह्मांड की रचना में द्वितीय नंबर की उत्पत्ति है इनकी। तो हमारे सबसे सीनियर हैं और इतने वर्षों में 4-5 साल के दिखते हैं। मन से इतने छोटे बच्चे नहीं हैं, वो ये ऋषि कुमार है। तो ऐसे असामान्य ऋषि कुमार का ये कहना है, जब तक कोई संत पुरुष आपके भगवान, आपके सच्चिदानंद स्वरूप को, जो नवविकसित तमाल वृक्ष के समान श्याम वर्ण का है, अर्थात कि साकार स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं, नहीं देख पाता, तभी तक उसे ब्रह्म का निर्विशेष स्वरूप निराकार अत्यंत सुहावना लगता है। जब तक भगवान के रूप को नहीं देखता, तब तक उसे वो निराकार रूप अच्छा लगता है, और कुछ है ही नहीं तो अच्छा ही लगेगा, क्या होगा। तो एक कौवे को कहते हैं कि अपनी पत्नी
इस विश्व की सबसे सुंदर स्त्री लगती है। विश्व सुंदरी कौवी, कौवी, कौवे को कौवी, क्यों? क्योंकि उसके उसको उसके भाग्य में एक कौवी ही है जो काव काव करती रहे, तो वही उसकी विश्व सुंदरी लगती है। भाई देखी ही नहीं दूसरी कोई सुंदरियां तो क्या अक्ल ही नहीं। तो वैसे ही इन निर्विशेषवादियों ने भगवान के रूप को देखा ही नहीं जब, तो कैसे? तो जैसे कि और एक उत्तम उदाहरण है सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी हमारे वेद व्यास जी की पत्नी के गर्भ में 16 वर्ष तक रहे। 16 वर्ष के बाद जब वे प्रकट हुए धरती पर, तो उन्होंने अपने माता पिता का मुख भी नहीं देखा, सीधे दौड़कर जंगल में चले गए। इतने निर्लिप्त थे और निराकारवादी थे। कैसे थे? निराकारवादी, शून्यवादी। और उनके पिता उनके वास्तव में पिता ही थे, अर्थात बुद्धि से भी पिता थे। तो उनको पता था इनको कैसे पकड़ के वापस लाना है। तो उन्होंने अपने शिष्यों को भेजा कि जाओ वो जहाँ पर है जंगल में, उसके आजू बाजू में जाके ये एक दो श्लोक बोलना। बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयोर कर्णिकारम। तो भगवान के अत्यंत सुंदर मनोहर रूप का वर्णन करने वाले श्लोक, वो बस ऐसे ही जैसे बाजू में से चलते चलते कोई गाना गाता है ना, ऐसे ये श्लोक बोलते बोलते दो शिष्य वहां से निकल रहे थे। तो सुखदेव ध्यान में बैठे थे, सुना, अरे अरे रुको 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 रुको, एक मिनट, क्या बोल रहे हो तुम लोग? अरे नहीं नहीं कुछ नहीं, आपके काम का नहीं, आप ध्यान लगाओ। हम नहीं 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 नहीं, फिर से बताओ बताओ क्या बोला, फिर से बोलो। बोले बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयोर कर्णिकारम। और फिर पूरा श्लोक जब बताया तो बोले अरे इतना सुंदर वर्णन, इतना मोहक वर्णन किसका है भाई? बोले हाँ इसका जवाब है हमारे पास, परंतु यहाँ नहीं बताएंगे। तो कहाँ बताएंगे? आपको हमारे पीछे पीछे चलना पड़ेगा, हमारे गुरुदेव आपको इसका उत्तर देंगे। तो तुम क्यों नहीं दोगे? बोले नहीं हम नहीं दे सकते, आपको सुनना है तो चलो पीछे, नहीं तो बैठे रहो। तो ऐसे उनको जाल में फंसाया कि जो संपूर्ण निर्विशेषवादी निराकारवादी थे, वो भगवान के इस अत्यंत आकर्षक रूप से ऐसे आकर्षित हुए कि उनके पीछे 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 वापस आ गए अपने घर पे। और फिर वेद व्यास जी से उन्होंने पूरी भागवत की कथा सुनी, तो फिर भक्त बन गए और 12 महाजनों में से एक। तो इसी प्रकार यहाँ पर अनेक उदाहरण आगे आएंगे। इसमें सबसे पहले तो ये 4 कुमार कैसे भक्त बने उसका यहाँ वर्णन होगा, और इत्यादि। तो मुझे लगता है आज यहीं पर विराम लेते हैं और फिर आगे की ये जो यात्रा है उसे जारी रखेंगे धीरे धीरे धीरे। तो बड़ा ये रसमय है, क्योंकि भक्ति है तो भक्ति तो रसमय ही है, इसमें कोई दो राय नहीं। और मेरी तो ये विनती है सारे निर्विशेषवादियों, निराकारवादी, शून्यवादी, मायावादियों से कि छोड़ो बाबा, छोड़ो छोड़ो। मैं भी कभी था, मैं भी पक्का निराकारवादी, शून्यवादी, मायावादी था कभी, क्योंकि मैंने बहुत सारी आध्यात्मिक क्या कहते हैं संस्थाओं में से होकर के मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। और मेरा ये निजी अनुभव है कि वो बिल्कुल नीरस, बिल्कुल फीका, बिल्कुल सूखा रूखा और दुख और कष्ट देने वाला है। क्लेशो अधिकरस तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतसाम। बिल्कुल सत्य कहा है कृष्ण ने, बिल्कुल सत्य कहा है, मेरा निजी अनुभव है। इसलिए सारे निर्विशेष निराकारवादियों से मेरी अपील है कि बाबा छोड़ो अपने आप को, क्यों दुख देते हो, आनंद लूटो, आओ हमारे पास और किसी भक्त के चरण कमल को पकड़ लो और देख लो कि क्या आनंद है जीवन में। तो इसके साथ ही विराम लेते हैं। किसी का कोई प्रश्न आदि हो तो पूछ सकते हैं, अन्यथा हम यहीं पर आज विराम लेंगे। किसी का कुछ प्रश्न आदि है?
हाँ, समदर्शी हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। पूर्व। प्रभु जी, जैसे आपने बताया दो कपिल मुनि है, भगवान के अंदर दो है, तो एक तो हमने सुना है जाना है भागवतम में से देवहूति और पद्म मुनि के पुत्र के रूप में भगवान को हाँ, लिंगाया। दूसरा कौन है उसका थोड़ा विस्तार से आप नहीं, ज्यादा बता। दूसरे का मुझे भी उतना अधिक ज्ञान नहीं है, परंतु ऐसे तो हमारे इस्कॉन में ऐसा भी संशोधन हुआ है कि बुद्ध भी दो है। बुद्ध भी दो है। जो जो बुद्ध की हम जिनकी चर्चा करते हैं, जो भगवान के अवतार हैं बुद्ध, वो बुद्ध अभी वास्तव में बिल्कुल ढक चुके हैं। और अभी जो शून्यवादी बुद्ध, उसके बाद दूसरे और एक बुद्ध हुए, उन्होंने उन बुद्ध का सब कुछ अपने ऊपर ले लिया और जो मूल बुद्ध है उनको ढक दिया। तो ये अभी संशोधन चल रहा है और हमारे इस्कॉन के भक्त इसके प्रमाण जुटा रहे हैं कि वास्तव में दो बुद्ध हुए और मूल बुद्ध जो है वो अभी ढके हुए हैं। तो इसी प्रकार, बिल्कुल इसी प्रकार कपिल का भी वैसे ही हुआ। आज का जो सामान्य जनता में जो सांख्य योग का जो शिक्षाएं जो प्रचलित हैं, वो वास्तव में दूसरे कपिल की शिक्षाएं हैं, जिसने मूल कपिल की सांख्य योग की शिक्षाओं को ढक दिया। तो तात्पर्य ये है कि वो मूल, ये दूसरा वाला कौन है उसकी तो मेरी मेरी जानकारी भी नहीं है, मुझे कोई अधिक जानकारी नहीं, परंतु मूल कपिल तो जैसे आपने कहा कर्दम मुनि और देवहूति माता के पुत्र भगवान कपिल, जो भगवान के 24 अवतारों में से एक है, वो वे कपिल देव ने जो सांख्य योग लिखा है, उसकी कुछ कुछ बातें भागवत में भी है, तो जिसमें बहुत स्पष्ट है कि वो भक्ति योग की ही बात कर रहे हैं सांख्य योग के द्वारा। तो तात्पर्य ये है कि आपका जवाब ये है कि मुझे ज्ञान नहीं है, थोड़ा संशोधन कर सकते हैं हम इस पर, लेकिन क्यों करना, टाइम क्यों वेस्ट करना, जो है ही नहीं उचित, अच्छा है नहीं, उसके लिए क्यों टाइम लगाना। परंतु इंटरनेट पे शायद कुछ मिल सकता है इसके संदर्भ में। और किसी का कोई प्रश्न आदि? अच्छा प्रश्न था। ठीक है, आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद। श्री भक्ति रसामृत सिंधु की जय। पतित पावन श्रील रूप गोस्वामी की जय। पतित पावन अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। अब सब भक्तों की जय हो। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। आप सबको दंडवत प्रणाम। धन्यवाद।